अथवा एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से कितने गुना भारी है। कितने गुना भारी है 1/12 यानी का एक बार दोबारा समझ लो। अगर किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से कितने गुना भारी है। तो नोट करेंगे। अब इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया, निकाल सकते हैं हम। किसी तत्व का परमाणु भार बराबर उस तत्व के परमाणु का औसत भार देखिए का उस तत्व के परमाणु का औसत भार यानी का उस किसके लिए आया है, उसके लिए आया है जिसका हमें परमाणु भार ज्ञात करना है। ये जो उस आया है ये उसके लिए आया है जिस तत्व का परमाणु भार हमें ज्ञात करना है, उसके लिए उस शब्द का प्रयोग किया गया है। बटे कार्बन 12 के एक परमाणु का भार गुणा 12। ये एक फॉर्मूला बन के आया कि किसी तत्व का परमाणु भार यानी जिस भी तत्व का परमाणु भार निकालना उसके हम सकते हैं सोडियम का निकालना है तो हमें सोडियम का परमाणु भार बटे क्या आएगा यहाँ पे सोडियम के एक परमाणु का औसत भार अपॉन कार्बन 12 के एक परमाणु का भार गुणा 12। नोट करेंगे इस फॉर्मूले को, इस परिभाषा को। अब जब परमाणु भार की आधुनिक परिभाषा के अनुसार हाइड्रोजन का परमाणु भार ज्ञात किया गया तो वो 1.008 आया। कितना आया 1.008 आया। और जब ऑक्सीजन का परमाणु भार ज्ञात किया गया तो वह 15.999 आया, जो कि एक पूर्ण संख्या के काफी निकट है। क्या है इनका पूर्ण संख्या के काफी निकट है। तो इसलिए यानी कि परमाणु भार की इस परिभाषा को ज्यादा महत्व दिया गया।
और इसका समर्थन किया गया। क्यों? क्योंकि 1.08 को हम 1 लिख सकते हैं तो कोई इफेक्ट, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, पूर्ण संख्या बन सकती है। और 15.99 को हम यानी कि 15.99 को हम 16 भी लिख सकते हैं तो कोई ज्यादा, यानी कि ये पूर्ण संख्या के काफी निकट थे तो लिख सकते हैं यहाँ। स्टार मार्क का लिखेंगे। कि परमाणु भार की आधुनिक परिभाषा के आधार पर हाइड्रोजन का परमाणु भार 1.008 तथा ऑक्सीजन का परमाणु भार 15.99 आया, जो कि एक पूर्ण संख्या के काफी निकट है। इसको नोट करेंगे। अब ये जो आपकी परिभाषाएं हैं तो इन परिभाषाओं से एक बात स्पष्ट हुई, परमाणु भार एक संख्या है। क्या है? यानी कि किसी भी तत्व का परमाणु भार एक संख्या है जिसकी कोई इकाई नहीं होती, यानी कि परमाणु भार का कोई मात्रक नहीं होता। यानी कार्बन 12 का जो भार होता है वो भी कितना है? 12 ही है। तो यानी उपरोक्त परिभाषा से जो कुछ निष्कर्ष निकल के आए ये आए, और एक निष्कर्ष अगला क्या आया? वो ये आया, यानी किसी भी तत्व का जो परमाणु भार होता है वो उसकी द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। यानी का परमाणु भार बराबर होता है उस तत्व की द्रव्यमान संख्या, यानी का परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या आपस में एक दूसरे के बराबर आती है। किसी भी तत्व का जितना परमाणु भार होगा तो उस तत्व की उतनी ही लगभग द्रव्यमान संख्या होगी। तो इसी वीडियो में मात्र इतना ही। अगली वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।